हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। सो लास्ट क्लास में हमने एक्सरसाइज 1.1 जो कि टोटली बेस्ड थी किस पे, टाइप्स ऑफ रिलेशंस पे, जिसको हमने कवर किया था। और हमारी लास्ट क्लास में एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट हो चुकी है, जो कि टोटली बेस्ड थी कि हाउ टू चेक रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। ओके, और किसी किसी क्वेश्चन में आपको शो भी करना था, तो वो एक्सरसाइज हमने बहुत अच्छे से की है। आज की क्लास से जो हमें नेक्स्ट टॉपिक अपना जो पढ़ना है वो है टाइप्स ऑफ फंक्शन। ओके, टाइप्स ऑफ फंक्शन क्या होते हैं वो हमें यहाँ पे देखना है। तो ये देखने से पहले अगर मैं क्लास 11 की बात करूँ तो क्लास 11 में जो हम फंक्शंस पढ़े थे वहाँ पे फंक्शन की डेफिनेशन क्या होती है वो मैंने आपको बताई थी। देन मैंने आपको ये बताया था कि फंक्शन का डोमेन, रेंज, को डोमेन क्या होता है। देन मैंने टाइप्स ऑफ फंक्शन बताए थे, जिसमें मैंने कांस्टेंट फंक्शन, आइडेंटिटी फंक्शन, देन हमने पॉलिनोमियल फंक्शन में एक्स स्क्वायर देखा था, देन एक्स क्यूब देखा था, एंड फिर देन हमने रेशनल फंक्शन चेक किए थे। उसके बाद मैंने मॉडुलस फंक्शन, सिग्नम फंक्शन एंड ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को वहाँ पे बहुत ही डिटेल में और सबका डोमेन एंड रेंज मैंने वहाँ पे आपको सिखाया था। आज की क्लास में जो हमारा टॉपिक स्टार्ट होता है, जो हमारी क्लास 12 मैथमेटिक्स में जो टाइप्स ऑफ फंक्शन है वो डायरेक्टली 1-1 फंक्शन से स्टार्ट होता है। तो 1-1 फंक्शन, मेनी वन फंक्शन, ऑन-टू फंक्शन एंड इन-टू फंक्शन, ये 4 टाइप्स के फंक्शन हैं जो हमें यहाँ पे देखने हैं। बट इन फंक्शंस को अगर मैं रिलेट करूँ तो ये क्लास 11 से लिंक है, जहाँ पे आपको ये पता होना चाहिए कि मैपिंग के थ्रू हम कैसे किसी फंक्शन का डोमेन, रेंज एंड को डोमेन वहाँ पे बताते थे। तो मैं ऐसा करता हूँ कि शॉर्ट में आपको थोड़ा सा क्लास 11 का रिवाइज करवा देता हूँ। आप उसको रिवाइज करें, आपको याद आ जाता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप प्लेलिस्ट में जाके क्लास 11 के चैप्टर 2 को आप सर्च करिए यूट्यूब पे, मेरे चैनल में प्लेलिस्ट में आपको वहाँ पे मिल जाएगा और आप वहाँ पे जाके बहुत अच्छे से डिटेल में रिवाइज कर सकते हैं। बट मैं कोशिश करूँगा कि इस शॉर्ट टाइम में आपको सारा बता पाऊँ। ओके, तो आइए सेशन की शुरुआत करते हैं। टाइप्स ऑफ फंक्शन को बताने से पहले जो क्लास 11 में मैंने आपको जो थोड़ा सा बेसिक्स है वो मैं आपको यहाँ पे रिवाइज करवा देता हूँ। तो लेट एक फंक्शन है, लेट एक फंक्शन f x टू y में डिफाइंड है ना, एक फंक्शन x टू y में डिफाइंड। अब चीज़ों को रिलेट करते जाना। जब मैंने आपको फंक्शन बताया था तो मैंने वहाँ पे ये बोला था कि ये x टू y फंक्शन के को डोमेन को बताता है। मतलब ये जो y सेट होता है ये फंक्शन के को डोमेन को बताता है, और ये x होता है ये एक्चुअल में डोमेन होता है जहाँ पे फंक्शन डिफाइंड होता है। सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ x एट विच फंक्शन इज डिफाइंड इज कॉल्ड डोमेन। ओके, तो मैं इसको मैपिंग के थ्रू अगर आपको बताऊं तो मैपिंग के थ्रू अगर मैं आपको बताना चाहूँ यहाँ पे कि एक फंक्शन मैंने, कि अगर ये फंक्शन अगर मैं यहाँ पे लेता हूँ कि y इक्वल्स टू एफ एक्स है ना, y इक्वल्स टू एफ एक्स इक्वल्स टू 3x है ना, ये मैंने फंक्शन लिया। तो ये मैप किसको दिखाएगा, x को, और ये मैप किसको दिखाएगा, y को। ठीक है, अब मैं x और y, x डोमेन है वो मैं अपने से मान लेता हूँ कि लेट से वो डोमेन उसने रेस्ट्रिक्ट किया हमको कि 1, 2 एंड 3 यहाँ तक हमको रेस्ट्रिक्ट किया हुआ है। या वो ऐसे भी लिख सकता है कि x इज लेस देन 4 एंड x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, है ना, तो 1, 2, 3 आ जाएगा, है ना। अभी आप समझने की कोशिश करो कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। अब जो सेट y है को डोमेन, आप इसमें पुट करोगे, है ना, आप इसमें पुट करोगे ना। पर अभी मेरी बात सुनो, जो को डोमेन है वो भी आपको क्वेश्चन में दिया गया है, मतलब y भी दिया हुआ है, और वो आपको दिया है 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये आपको दिया हुआ है को डोमेन। डोमेन भी आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है ना, और को डोमेन का सेट भी आपको क्वेश्चन में दिया गया है। आपको इस फंक्शन की रेंज बतानी है। तो आप क्या करते थे, यहाँ से x की वैल्यू यहाँ पुट करते थे, तो x जब 1 पुट करते थे तो y कितना मिलता था, 3, मतलब x की जो मैपिंग है वो 3 के साथ हो जाती थी। फिर आप x 2 पुट करते थे तो y आपको 6 मिलता था, तो आप y की मैपिंग 2 की मैपिंग 6 के साथ करते थे। फिर x आप 3 रखते थे तो आपको y 9 मिलता था, देन मतलब आप 3 की मैपिंग 9 के साथ करते थे। तो आप जो आपका फंक्शन आता था आप उसको ऐसे लिखते थे 1, 3, 2, 6 एंड 3, 9। तो आप बोलते थे कि सर
जो ऑर्डर्ड पेयर के फर्स्ट एलिमेंट है ये हमारे डोमेन को दिखा रहे हैं। मतलब हमारा डोमेन क्या है 1, 2, 3। और देखो डोमेन हमारा 1, 2, 3 ही है। सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स एट विच फंक्शन इज डिफाइंड। रेंज, रेंज क्या होती थी, रेंज क्या होती थी, एक्स की वो सारी वैल्यू जिस पे हमें एफ एक्स मिले, है ना, एक्स की सारी वैल्यू जिस पे हमें एफ एक्स मिले। तो एक्स की वो वैल्यू जिस पे हमें एफ एक्स मिला, मतलब 3 मिला, 6 मिला, 9 मिला। तो आप थोड़ा सा यहाँ समझने की कोशिश करना कि रेंज कोडोमेन का हमेशा सबसेट या उसके इक्वल होती थी। अगर आपको ध्यान हो तो मैंने वहाँ पे एक पॉइंट भी बताया था कि रेंज ऑलवेज इज सबसेट ऑफ कोडोमेन। अगर कोडोमेन का वो तो सबसेट होगी या दोनों इक्वल होंगे। तो अभी रेंज इस सबसेट का, रेंज अभी कोडोमेन का क्या है, सबसेट है ना। तो ये रेंज हो गई। रेंज कैसे लिखिए, ऑर्डर्ड पेयर के सेकेंड एलिमेंट। डोमेन क्या हो गया ये और कोडोमेन क्या हो गया ये। तो मैं आपसे अगर यहाँ से ये बोलूँ कि फंक्शन का डोमेन क्या होता है, देन सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स एट विच फंक्शन इज डिफाइंड इज कॉल्ड डोमेन। व्हाट डू मीन बाय रेंज, ओके। तो सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ एफ एक्स, है ना, सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ एफ एक्स इज कॉल्ड रेंज ऑफ द फंक्शन। एंड कोडोमेन क्या होता है, तो ये जो सेट y होता है ये कोडोमेन होता है, ओके। मतलब ये पूरा जो सेट है 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये पूरा जो सेट है ये किसको दिखा रहा है, कोडोमेन को। एक पॉइंट और वो बताया था मैंने कि रेंज हमेशा कोडोमेन का सबसेट होती है, या रेंज लिख देता हूं कि रेंज इज ऑलवेज सबसेट ऑफ कोडोमेन, है ना। या तो रेंज कोडोमेन का सबसेट आएगी या कभी कभी इक्वल भी आती है। तो दोनों कंडीशन आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। रेंज कोडोमेन का सबसेट भी होती है और कभी कभी इक्वल भी आती है, ठीक है। तो ये इतना मैंने आपको यहाँ से लास्ट क्लास 11 का रिवाइज करवाने की कोशिश की है। आपको जो डेफिनेशन लिखना हो वो लिख लेना। मैंने जो डोमेन, कोडोमेन, रेंज वो बताई है, ताकि जब हम आगे इन टर्म का यूज़ करें तो आपको प्रॉब्लम नहीं आए। तो आप इस बेसिक्स को अपनी लैंग्वेज में लिखने की कोशिश करें। उसके बाद मैं अपना जो एक्चुअल टॉपिक है उसको स्टार्ट करता हूँ। ओके, सो बेसिक्स हमने देख लिया है। अब हमें जो अपना एक्चुअल टॉपिक है क्लास 12 का उस पर आ जाना है। और जो हमारा सबसे फर्स्ट फंक्शन है वो है 1-1 फंक्शन, है ना, कि 1-1 फंक्शन क्या होता है। तो 1-1 फंक्शन को हम इंजेक्टिव फंक्शन भी बोलते हैं, ये बात आप ध्यान रखेंगे। 1-1 फंक्शन को हम इंजेक्टिव फंक्शन भी बोलते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट है 1-1 फंक्शन। 1-1 फंक्शन क्या होता है, देखो 1-1 फंक्शन की जो डेफिनेशन है वो होती है every element in domain, every element in domain have one and only one image in codomain। या आप ऐसे लिख सकते हो कि एवरी एलिमेंट ऑफ डोमेन हैज वन एंड ओनली वन इमेज इन कोडोमेन, ओके। एवरी एलिमेंट ऑफ डोमेन हैज वन एंड ओनली वन इमेज इन कोडोमेन। इसका मतलब समझना, इसका ये मतलब हुआ बेटा कि अगर आपके पास एक फंक्शन है जो x to y में डिफाइंड है ना, एक फंक्शन है x to y में डिफाइंड, x उसका डोमेन होगा और y उसका कोडोमेन होगा। तो इसको मैं आपको मैपिंग के थ्रू अगर समझाने की कोशिश करूं तो ये आपका x है और ये आपका y है, ठीक है। अभी मैं फंक्शन का वो लिख नहीं रहा हूं कि फंक्शन डिफाइन कैसे, मैं डायरेक्ट मैपिंग लिख देता हूं कि लेट उस मैपिंग में कुछ एलिमेंट ऐसे रहे होंगे, ठीक है। एक मैपिंग और मैं यहां करता हूं, ये फंक्शन भी f(x to y) में डिफाइंड है, जहां पे x इसका डोमेन और y इसका क्या है, कोडोमेन है। इसमें भी मैं मैपिंग सेम तरीके से करता हूं कि इसके डोमेन में 1, 2, 3, 4 होंगे, बट इसके कोडोमेन में a, b, c, d, e और f होंगे, ठीक है। तो आपको चेक करना है कि क्या ये फंक्शन
वन वन फंक्शन है या नहीं। सबसे पहले तो मैंने ये बताया कि वन वन फंक्शन का मतलब है कि वो फंक्शन इंजेक्टिव है, मतलब वन वन फंक्शन को हम इंजेक्टिव फंक्शन भी बोलते हैं। उसके बाद मैंने क्या डेफिनेशन बताई कि एवरी एलिमेंट ऑफ डोमेन हैज़ वन एंड ओनली वन इमेज इन कोडोमेन, मतलब डोमेन के सभी एलिमेंट की कोडोमेन में एक यूनिक इमेज होना चाहिए, है ना। डोमेन में जितने भी एलिमेंट है उन सबकी इमेज कोडोमेन में बनना चाहिए और एक एलिमेंट की सिर्फ एक इमेज बनना चाहिए। देखो, एवरी एलिमेंट ऑफ डोमेन मतलब डोमेन के सारे एलिमेंट हैज वन एंड ओनली वन इमेज इन कोडोमेन, मतलब डोमेन में जितने भी एलिमेंट है उन सबकी इमेज बनना चाहिए और एक एलिमेंट की एक ही इमेज बनना चाहिए। मतलब आप इससे भी समझ सकते हो कि वन वन का मतलब होता है, आप ऐसे भी लिख सकते हो कि वन वन का मतलब होता है वन एलिमेंट वन इमेज, मतलब वन एलिमेंट वन इमेज, है ना। आप वन वन से ऐसे भी समझ सकते हो कि वन वन मतलब वन एलिमेंट वन इमेज, ओके। और वो वन एलिमेंट किसका होगा, वो वन एलिमेंट डोमेन का होगा और वन इमेज वो किस में बनाएगा, वो वन इमेज कोडोमेन में बनाएगा। तो डोमेन के जितने भी एलिमेंट है सारे एलिमेंट की कोडोमेन में वन एंड ओनली वन इमेज बनेगी। अब जो आपको क्वेश्चन में मैपिंग से अगर पूछा जाएगा तो वो आपसे ऐसे पूछेगा कि वन की इमेज ए के साथ, टू की इमेज डी के साथ, 3 की इमेज बी के साथ और 4 की इमेज सी के साथ। तो क्या बताओ कि ये फंक्शन कौन सा फंक्शन है ना, ये फंक्शन कौन सा फंक्शन है। तो अभी आगे की हम बात नहीं कर रहे, अभी हम सिर्फ बात कर रहे हैं वन वन की कि क्या ये वन वन है या नहीं। तो चेक कैसे करेंगे कि सर हमें क्या पता है, हमें ये पता है कि सर डोमेन में जितने भी एलिमेंट हैं उन सबकी इमेज बनना चाहिए। तो वन की डोमेन में जितने भी एलिमेंट है उन सबकी इमेज बनना चाहिए और एक यूनिक इमेज बनना चाहिए, मतलब एक एलिमेंट की सिर्फ एक इमेज बनना चाहिए। तो सर वन की ए के साथ एक इमेज बनी, यूनिक है, 2 की डी के साथ इमेज बनी, यूनिक है, 3 की बी के साथ इमेज बनी, यूनिक है और 4 की सी के साथ इमेज बनी, मतलब यूनिक है। मतलब सर डोमेन का हर एलिमेंट को डोमेन में एक यूनिक इमेज बना रहा है। इसका मतलब है कि सर ये फंक्शन एक वन वन फंक्शन है। ओके, आगे आइए। तो ये पूरा आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा, ये पूरा आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा। बस आपसे तो पूछेगा कि ये बताओ ये वन वन है या नहीं, तो आप बस चेक कर लोगे, है ना, डेफिनेशन से। अब बात मेरी सुनो, वन की इमेज डी के साथ, 2 की इमेज बी के साथ, 3 की इमेज ई के साथ और 4 की इमेज सी के साथ। अब वो आपसे पूछ रहा है कि क्या ये वन वन फंक्शन है, तो आप बोलोगे कि सर हम चेक करके बताते हैं। तो फिर आप चेक कैसे करोगे, आप बोलोगे कि सर हम सबसे पहले डोमेन के एलिमेंट की देखेंगे कि सर क्या डोमेन के सारे एलिमेंट ओनली वन एंड ओनली वन इमेज बना रहे हैं, मतलब एक यूनिक इमेज बना रहे हैं या नहीं कोडोमेन में। तो आप चेक करने गए कि सर 1 एक यूनिक इमेज डी बना रहा है, 2 एक यूनिक इमेज बी बना रहा है, 3 एक यूनिक इमेज ई बना रहा है और 4 भी एक यूनिक इमेज सी बना रहा है, और डोमेन के सारे एलिमेंट एक यूनिक इमेज कोडोमेन में बना रहे हैं। इसका मतलब है कि सर ये भी एक वन वन फंक्शन है। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट वन वन फंक्शन। क्या बोला, वन वन का मतलब ही है वन एलिमेंट वन इमेज, वन एलिमेंट वन इमेज। और मैंने बताया ये कि क्या होता है, एवरी एलिमेंट ऑफ डोमेन हैज वन एंड ओनली वन इमेज इन कोडोमेन। और मैंने आपको यहाँ पे एग्जांपल से भी बताया। आपको ये नहीं देखना कि सर ए और एफ की इमेज नहीं बनी, आपको तो डोमेन के एलिमेंट की कोडोमेन में एक यूनिक इमेज बतानी है। तो बन रही है इसलिए ये वन वन है, यहाँ पे भी बन रही है इसलिए ये वन वन है। तो दिस इज ऑल अबाउट वन वन फंक्शन। इसको नोट करो, देन अगला देखते हैं। ओके, तो बेटा आपने वन वन देखा और नाम से ही वहाँ पे क्लियर हो रहा है कि वन एलिमेंट की वन इमेज। अब जो सेकेंड है वो है मेनी वन। तो आप यहाँ से भी आप सोच सकते हो कि सर जैसे वन वन में हमने निकाला था, इसी प्रकार हम यहाँ पे अगर लिखें मेनी वन, इसका मतलब है कि सर मेनी एलिमेंट वन इमेज, मतलब एक से ज़्यादा एलिमेंट
एक इमेज बनाएंगे, है ना, मतलब मेनी एलिमेंट की वन इमेज बनेगी। वहाँ पे क्या था, वन एलिमेंट वन इमेज बना रहा था, यहाँ पे मेनी एलिमेंट वन इमेज बनाएंगे। देखते हैं, तो इसकी कोई डेफिनेशन नहीं है, मैं आपको डायरेक्ट बस यहीं से बता देता हूँ कि यहाँ पे मेनी एलिमेंट की एक इमेज कैसे बनती है। जैसे एक फंक्शन है एफ एक्स टू वाई, और वो लेट से कि वो फंक्शन एफ एक्स इजिकल टू एक्स स्क्वायर है ना, और जो आपका डोमेन है उस फंक्शन का वो है -2, -1, 0 और 1 और 2। यहाँ पे आया 0 1 2 3 4। और अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो A B C, और यहाँ पे अगर बात करूँ P Q R, है ना, रेंडम मैंने कोई फंक्शन ले लिया f x टू y, है ना। आपको जो एग्ज़ाम में या एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन है वो प्रॉपर मैपिंग से दिए हुए हैं, तो वो भी हम देखेंगे, ठीक है। अभी आप यहाँ पे समझो, तो आपको ये फंक्शन दिया गया है, इसमें कोई डेफिनेशन नहीं बताई मैंने, इसको नाम से ही हमारे क्लियर हो रहा है कि यहाँ पे मेनी एलिमेंट वन इमेज बनाएंगे, मतलब कुछ ऐसा बना। चलो मैं बता देता हूँ वो भी। अब आप -2 यहाँ रखेंगे तो -2 की जो इमेज आएगी, -2 की जो इमेज आएगी वो 4 आएगी, है ना, -2 की जो इमेज आएगी वो 4 आएगी। फिर आप -1 रखोगे तो -1 का जो स्क्वायर होगा वो +1 आएगा, मतलब ये आएगी। फिर आप 0 रखोगे तो 0 की इमेज तो 0 ही आएगी। फिर आप 1 रखोगे तो 1 का स्क्वायर 1 आएगी, और फिर आप 2 रखोगे तो 2 का स्क्वायर 4। देखो यहाँ मेनी एलिमेंट, मेनी मतलब एक से ज़्यादा एलिमेंट एक इमेज बना रहे हैं। देखो -2 और 2 एक से ज़्यादा एलिमेंट एक ही इमेज 4 बना रहे हैं, -1 और 1 एक से ज़्यादा एलिमेंट एक ही इमेज बना रहे हैं, बस मेनी वन है। मतलब समझ रहे हो ना, मेनी मतलब एक से ज़्यादा एलिमेंट एक इमेज बना रहे हैं। तो देखो मेनी एलिमेंट, तो यहाँ पे -2 और 2 एक ही इमेज बना रहे हैं, -1 और 1 एक ही इमेज बना रहे हैं, है ना। तो मेनी एलिमेंट की जब एक इमेज बनती है तो वो कौन सा फंक्शन होता है, मेनी वन फंक्शन होता है। तो अभी ये कौन सा फंक्शन है, मेनी वन फंक्शन है। तो दिस इज मेनी वन फंक्शन। क्यों है, क्योंकि -2 और 2 एक ही इमेज 4 बना रहे हैं, -1 और 1 एक ही इमेज 1 बना रहे हैं। अगर आप इसको ऐसे भी ध्यान रखना चाहो सिंबल से, तो आप ऐसे ध्यान, वैसे ये स्टैंडर्ड नहीं है, मैं आपके याद रखने के लिए बता रहा हूँ कि आप ऐसे भी ध्यान रख सकते हो, है ना। केस क्या मतलब है कि इधर जो इलिप्स होगा वो किसका होगा, डोमेन का, और इधर जो इलिप्स होगा वो किसका होगा, कोडोमेन का। मतलब इलिप्स मतलब डोमेन के कोई भी दो एलिमेंट सिर्फ एक इमेज कोडोमेन में बना रहे हैं, मतलब मेनी एलिमेंट एक इमेज बना रहे हैं, है ना। यही तो बताया मैंने कि आप इसको ऐसे भी ध्यान रख सकते हो, ऐसे। इसका क्या मतलब हुआ कि इधर डोमेन का सेट है और इधर कोडोमेन का इलिप्स है, मतलब डोमेन के कोई भी एक से ज़्यादा एलिमेंट कोडोमेन में एक ही इमेज बना रहे हैं, मतलब मेनी एलिमेंट एक ही इमेज कोडोमेन में बना रहे हैं, मतलब वो मेनी ही वन है। ओके, जैसे यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊँ तो ए की जो इमेज है वो क्यू के साथ है, और बी की इमेज पी के साथ, और सी की इमेज भी पी के साथ। तो आप यहाँ पे भी देख सकते हो कि ए तो एक यूनिक इमेज बना रहा है, बट बी और सी दो एलिमेंट कोडोमेन में एक ही इमेज बना रहे हैं। इसका मतलब है कि ये भी कौन सा एलिमेंट है, मेनी वन। तो आपको मेनी वन में क्या चेक करना है कि डोमेन में एक से ज़्यादा एलिमेंट कोडोमेन में एक ही इमेज बना रहे हो, है ना। डोमेन में एक से ज़्यादा एलिमेंट कोडोमेन में एक ही इमेज बना रहे हो, तो वो किसको दिखाएगा, मेनी वन को दिखाएगा। ओके, इसको नोट डाउन कर लो। ओके, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आया है, थर्ड फंक्शन ऑन-टू फंक्शन। इसको हम सर्जेक्टिव भी बोलते हैं, जैसे वन फंक्शन को हम इंजेक्टिव बोलते हैं, ऐसे ही हम ऑन-टू फंक्शन को सर्जेक्टिव भी बोलते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। फिर आइए डेफिनेशन देखते हैं कि ए फंक्शन एफ x to y is said to be onto function if every element of y is image of some element in x। बहुत बड़ी बात बोली उसने, बड़ी बात तो क्या बोली है, डेफिनेशन बोली है। डेफिनेशन क्या है, वो ये बोल रहा है कि जो y में जितने भी एलिमेंट है वो x के किसी भी एलिमेंट के साथ इमेज बनाए, बट y के सारे एलिमेंट की इमेज बनना चाहिए, उसने ये बोला है। देखो, इज ऑन टू फंक्शन इफ एवरी एलिमेंट ऑफ y, मतलब y के जितने भी एलिमेंट है ना, एवरी एलिमेंट ऑफ y इज इमेज ऑफ सम एलिमेंट इन x, मतलब y के जितने भी एलिमेंट है उनकी इमेज
x के किसी भी एलिमेंट से बनना चाहिए, मतलब y के जितने भी एलिमेंट है उन सबकी इमेज बनना चाहिए x में, है ना। जैसे देखो एक फंक्शन लेके बताता हूँ मैं कि एक फंक्शन y इजिकल टू एफ एक्स इजिकल टू 2x है, तो x1 रखोगे तो y कितना मिलेगा 2, x2 रखोगे तो y कितना मिलेगा 4, x3 रखोगे तो y कितना मिलेगा 6, x4 रखोगे तो y कितना मिलेगा 8, x5 रखोगे तो y 10 मिलेगा, जो यहाँ नहीं है तो 5 की इमेज तो नहीं बनेगी। तो आप सबसे पहले तो ये बता दोगे कि सर ये फंक्शन 1 1 तो नहीं है ना। आप बोलोगे कि सर ये फंक्शन 1 1 तो नहीं है, क्यों नहीं है? क्योंकि आप बोलोगे कि सर डोमेन में जितने भी एलिमेंट होते हैं उनकी को डोमेन में एक यूनिक इमेज बनना चाहिए, तो 1 से लगा के 4 तक तो बन रही, बट 5 की इमेज नहीं बन रही, जबकि सारे एलिमेंट की बनना चाहिए, तो 5 नहीं बना रहा, इसलिए 1 1 नहीं है। बोलोगे कि सर मेनी 1 भी नहीं है, क्यों नहीं है? क्योंकि आप बोलोगे कि सर इस टाइप से कुछ नहीं बन रहा है, मतलब 2 एलिमेंट की कोई एक इमेज नहीं बन रही, इसलिए मेनी 1 भी नहीं है। अब बात करते हैं ऑन2 की, तो आप बोलोगे कि सर ऑन2 का ये मतलब होता है कि को डोमेन में जितने भी एलिमेंट होते हैं उन सबकी इमेज बन जानी चाहिए। तो को डोमेन में कितने एलिमेंट है 2 4 6 8, क्या सबकी इमेज हो रही है ना? तो यस यहाँ पे हो रही है। तो आप बोलोगे कि सर ये एक क्या है, ये एक क्या है ऑन2 फंक्शन है। क्या बोला मैंने? को डोमेन में जितने भी एलिमेंट है आप उन सबको चेक करोगे क्या उनकी इमेज x में बन रही है नहीं। वही तो बोला है कि एवरी एलिमेंट ऑफ y इज इमेज ऑफ सम एलिमेंट इन x, मतलब जो y के एलिमेंट है उनकी इमेज x से बनना चाहिए, x के किसी भी एलिमेंट से बनना चाहिए, बट y के सारे एलिमेंट की इमेज बन जाना चाहिए, यहाँ पे कोई छूटना नहीं चाहिए। जैसे मान लो कि ये 5 यहाँ नहीं होता, चलो अभी इसको रहने दो, अभी इसको यहाँ पे रहने दो। तो अभी आपने यहाँ से ये पता चला कि ये ऑन2 फंक्शन तो ऑन2 फंक्शन है ना, ये तो ऑन2 फंक्शन है ना। क्यों है? क्योंकि को डोमेन में y के जितने भी एलिमेंट है उनकी इमेज बन रही। अगर आपको कुछ ऐसा एग्जाम्पल देता है ना, एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं कि 1 2 3 4, और यहाँ पे जो हम लेते हैं वो ले लेते हैं, ऐसा करते हैं ना 1 2 3 ही रखते हैं, यहाँ पे ले लेते हैं 2 4 6 और 8। तो आप बोलोगे कि आप वही फंक्शन ले लो y इजिकल टू एफ एक्स इजिकल टू 2x, तो आप बोलोगे कि सर 1 की इमेज 2 के साथ, 2 की 4 के साथ, 3 की 6 के साथ। तो आप बोलोगे कि सर ये 1 1 है, क्योंकि डोमेन में सारे एलिमेंट की एक यूनिक इमेज बन रही 1 1 है ना, मेनी 1 है नहीं। और आप बोलोगे कि सर ये ऑन2 नहीं है, क्यों नहीं है? कि आप बोलोगे कि सर जो कोर डोमेन में जितने भी एलिमेंट हैं उनकी x के किसी भी एलिमेंट के साथ इमेज होना चाहिए, बट यहाँ सर 8 की इमेज नहीं है, इसलिए ये क्या नहीं है, ऑन2 फंक्शन नहीं है, ऑन2 फंक्शन नहीं है। यहाँ पे ऑन2 है क्योंकि कोर डोमेन में जितने भी एलिमेंट है उन सबकी इमेज हो रही है। अब आप यहाँ से एक बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही अच्छी शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ, आप उसको समझने की कोशिश करना है कि ऑन2 कैसे हम एक चुटकी में सोल्व करके बता सकते हैं। कैसे? बात को समझना मेरी। सर आप हमसे ये बोल रहे हो कि कोर डोमेन में जितने भी एलिमेंट होते हैं, कोर डोमेन में जितने भी एलिमेंट होते हैं उनकी इमेज बनना चाहिए। तो सर जब इमेज बनती है और जब हम इनका फंक्शन लिखेंगे, जैसे यहाँ पे फंक्शन लिखेंगे तो सर हम लिखेंगे 1 2 2 4 3 6 और 4 8। और सर जब हम इसकी रेंज लिखेंगे तो सेकेंड एलिमेंट रेंज होते हैं, मतलब 2 4 6 8। तो सर हम ये बोल सकते हैं क्या कि सर अगर कोर डोमेन और रेंज एक दूसरे के इक्वल आ जाए, अगर कोर डोमेन और रेंज, ध्यान से सुनना इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सर आप ये बोलते हो ना कि सर जो कोर डोमेन में जितने भी एलिमेंट होते हैं उन सब की इमेज बनना चाहिए। तो सर जब इमेज बनेगी तो सारी इमेज बन गई, तो जब हम इनको फंक्शन में रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे और रेंज लिखेंगे तो सर हमें यहाँ से ये समझ में आ रहा है कि रेंज और कोर डोमेन इक्वल आ रही है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी फंक्शन का रेंज और कोर डोमेन दोनों एक दूसरे के इक्वल है, रेंज और कोर डोमेन दोनों एक दूसरे के इक्वल है, तब फंक्शन क्या होगा, ऑन2 फंक्शन होगा। तो मैं यहाँ से एक बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो आपकी रेंज आएगी वो आएगी 2 4 6 और कोर डोमेन क्या है 2 4 6 8। यहाँ पे रेंज और कोर डोमेन इक्वल नहीं है, रेंज है 2 4 6, कोर डोमेन है 2 4 6 8। तो रेंज और कोर डोमेन यहाँ इक्वल नहीं है, तो ये कौन सा फंक्शन नहीं है, ऑन2 फंक्शन नहीं है। तो ऑन2 फंक्शन के लिए अगर आपको और अच्छे से बहुत आसानी से सोल्व करना हो तो आप बस ये देख लेना फंक्शन में कि क्या मेरे फंक्शन की जो रेंज है क्या वो कोर डोमेन के इक्वल आ रही है। अगर आ रही है तो वो फंक्शन एक कौन सा फंक्शन है, ऑन2 फंक्शन है।
कौन सा फंक्शन है, ऑन टू। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट ऑन टू फंक्शन, इसको नोट करो। एक और फोर्थ पॉइंट होता है ना। अच्छा, मैं यहीं पे कहीं बता देता हूँ आपको। तो फोर्थ फंक्शन जो होता है, आप ये नोट कर लेना कि रेंज अगर कोडोमेन की इक्वल आती है तो वो ऑन टू फंक्शन होता है। अब जो मैं आपको फोर्थ पॉइंट बताने वाला हूँ वो है, जो फोर्थ फंक्शन वो बहुत शॉर्ट है, जो फोर्थ है वो है इनटू फंक्शन। क्या है बेटा कि इनटू फंक्शन क्या होता है। तो बस आप इसमें इतना सा ध्यान रख लेना कि अगर रेंज कोडोमेन का सबसेट हो, मतलब इक्वल नहीं हो, जैसे यहाँ देखो, ये तब इनटू फंक्शन होगा। जैसे यहाँ देखो, यहाँ पे रेंज क्या है 2 4 6, यहाँ पे रेंज है 2 4 6 और कोडोमेन क्या है 2 4 6 8। तो आप बोलोगे कि सर रेंज और कोडोमेन इक्वल नहीं है तो ये ऑन टू नहीं है। बट सर यहाँ पे रेंज जो है वो कोडोमेन का क्या है, सबसेट है। रेंज वो है, क्या है वो, देखो ना 2 4 6 इसमें आ रहा है, मतलब रेंज कोडोमेन का सबसेट है। तो अगर रेंज कोडोमेन की इक्वल हुई, तब तो फंक्शन ऑन टू होगा। बट अगर रेंज कोडोमेन का सबसेट हुई तब फंक्शन कौन सा होगा, इनटू फंक्शन होगा। तो ये चारों मैंने यहाँ पे बता दिए हैं। 1 1 फंक्शन जिसको हम इंजेक्टिव भी बोलते हैं, मेनी वन फंक्शन बता दिया, ऑन टू फंक्शन जिसे हम सर्जेक्टिव भी बोलते हैं, और इनटू फंक्शन भी मैंने आपको बता दिया। अब मैं कुछ मैपिंग दूंगा जो आपको यहाँ पे देख के उसको बताना है कि वो कौन सा फंक्शन है। ओके, इसको नोट करो इतने। ओके, तो एक लास्ट यहाँ पे टर्म यूज होती है क्वेश्चंस में, वो होती है कि बाइजेक्टिव फंक्शन, है ना। कि एक फंक्शन दे देगा और बोलेगा कि शो करो कि ये एक बाइजेक्टिव फंक्शन है। बाइजेक्टिव फंक्शन का मतलब होता है कि वो फंक्शन 1 1 और ऑन टू दोनों है ना। आपको क्वेश्चन मिलेगा एक्सरसाइज में जिसमें आपसे बोला जाएगा कि शो करो कि ये एक फंक्शन एक बाइजेक्टिव फंक्शन। इसका क्या मतलब हुआ कि आपको उसको 1 1 और ऑन टू दोनों शो करना है। ठीक है, तो देखो यहाँ बाइजेक्टिव का मतलब है 1 1 प्लस ऑन टू इज कॉल्ड बाइजेक्टिव। ओके, 1 1 को हम इंजेक्टिव भी बोलते हैं, ऑन टू को हम सर्जेक्टिव भी बोलते हैं। तो इंजेक्टिव प्लस सर्जेक्टिव इज ऑल्सो कॉल्ड बाइजेक्टिव। ओके, ठीक है, इसको नोट कर लो। ओके, तो आज की क्लास को हम यहीं रखते हैं, ज़्यादा नहीं करता हूँ, फिर ज़्यादा हो जाएगा तो फिर माइंड से निकलने लगेगा। ओके, तो आज की क्लास में यहीं तक रखते हैं। हमने टाइप्स ऑफ फंक्शन देख लिए हैं। कल मैं इनके कुछ एग्जांपल आपको बताऊंगा कि मैपिंग में कैसे हम चेक करते हैं, वो चेक करेंगे, और आगे कल कुछ और कंसेप्ट देखेंगे। ओके, तो मिलते हैं। हाँ, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल, तब तक अपना ध्यान रखें और हमेशा खुश रहें। बाय।